अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने अपने लेक्चर में करना है नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो नर्वस सिस्टम के हवाले से मैं बेसिकली बता दूं कि नर्वस सिस्टम जो है उसमें हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और दूसरा हमारा ब्रेन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़ाहिर है इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे मैसेजेस होते हैं, ये जो हमारे एक्शंस रिएक्शंस होते हैं, उनको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए, ये जो हम किसी भी बात पे रिएक्शन देते हैं उसके लिए कोई ना कोई चीज़ हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होगी। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो है ये हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो नर्व्स की वजह से होते हैं। ठीक है, नर्व्स की वजह से होते हैं। नर्व्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सेंसरी, इसको नर्व्स भी कहते हैं, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी 5 सेंसेस हैं। ठीक है, ये जितनी भी हमारी सेंसेस हैं उनका मैसेज जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अफेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो रिएक्शन हम लोग देते हैं ना, किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का जो रिएक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स की वजह से होता है। ठीक है, तो वो किस न्यूरॉन की वजह से होता है, वो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर गए हैं, तो ज़ाहिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आगे से कोई ना कोई रिएक्शन देना है। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन होता है उसको अफेक्टर कहते हैं। तो वो अफेक्टर्स के ज़रिए होता है। अफेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे अफेक्टर्स होते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स के थ्रू जो है हमारा रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आ जाता है थर्ड, हमारी आ जाती है इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स के हवाले से मैं बताऊं तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में लिंक बनाते हैं, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं और ये लिंक बनाते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं और ये लिंक बनाते हैं जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान, यानी कि वो कौन सी सेंस से हमें मैसेज आ रहा है और फिर ये अंदर प्रोसेस करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर ये तय करता है कि हमारे कौन से अफेक्टर्स के ज़रिए जो है हम लोगों ने रिएक्शन देना है, मसल्स के थ्रू देना है या फिर ग्लैंड्स के थ्रू देना है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो वो ये है कि अगर आपने, कॉमन एग्जांपल है, हम काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं कि जस्ट लाइक आपने कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, वो बाय चांस आपने उठा लिया है, कोई गर्म चीज़ थी वो बाय चांस आपने उठा लिया, हाथ में उठाई है, तो आपके हाथ जो है वो आपका एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, वहाँ से मैसेज गया है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कि ये चीज़ गर्म थी। ठीक है, वहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स ने उस चीज़ को प्रोसेस किया है और वहाँ से अफेक्टर्स कौन सा था, वहाँ पर हमारे मसल्स को ये मैसेज मिला है कि वो चीज़ गर्म है, उसको छोड़ दें। तो हम वो चीज़ छोड़ देते हैं और हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जो प्रोसेस होता है सेंस से, हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज जाता है हमारे इंटर न्यूरॉन्स तक, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं और वहाँ से फिर जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ की, उसके हवाले से मैंने एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम को बेसिकली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 सब टाइप्स हैं, यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड और नेक्स्ट है हमारा ब्रेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से के कम्बिनेशन से बनता है, या इन दोनों की वर्किंग से जो एक सिस्टम बनता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें फ़र्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगर उसके बारे से मैं बात करूँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन की बात करूँ, जो हमारे दिमाग का लास्ट पॉइंट है, ये हम आगे पढ़ते हैं ब्रेन के वाले से। हमारा जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी सारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बनी हुई है। हमने कहा ना कि इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं एक लिंक क्रिएट करते हैं मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान, और वो कहाँ पर करते हैं, वो CNS में करते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं
और इसके अलावा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये एक लिंक क्रिएट करता है ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स के दरमियान, यानी कि जो हमारा दिमाग है और जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं इन दोनों के दरमियान ये एक लिंक क्रिएट करता है। इसके बाद लास्ट में इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, कि बेसिकली हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है जो इमीडिएट और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो अचानक से कोई काम हो जाता है और हम उस पर कोई रिएक्शन दिखाते हैं। जस्ट लाइक मैंने पीछे एग्जांपल दिया है कि आग, आपने कोई चीज़ गर्म उठा लिया और फिर अचानक से जब आपको वो चीज़ उठाते हैं ना तो अचानक आप उस चीज़ को फेंक देते हैं, तो वो एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि अचानक का होता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं जो अचानक होते हैं, जो बेख्याली में हो जाते हैं, तो वो आपका स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ब्रेन के हवाले से। ब्रेन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है हम लोग पीपीएससी के हवाले से टू द पॉइंट, यानी कि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके हवाले से हम टू द पॉइंट बात करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो उसके हवाले से अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन का जो वेट होता है, एक एडल्ट पर्सन का जो ब्रेन होता है उसका वज़न 1.5 kg होता है, ठीक है। 1.5 kg एक एडल्ट पर्सन के ब्रेन का वेट होता है। और अगर इसमें न्यूरॉन्स की बात करूं, जो हम पीछे सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन्स की बात करके आए हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूँ, हमारे ब्रेन के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। इसके पार्ट्स के हवाले से बात करें, इसके हिस्सों की बात करें, तो इसके आप कॉमनली पता है कि जब भी बात करते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, तो हमें पता है कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन को आगे मज़ीद 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सीरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। ओके, तो सीरिब्रम की पहले बात करते हैं। सीरिब्रम जो है हमारे फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सीरिब्रम कहलाता है। ये क्या करता है, ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग को, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी परसेप्शन है, हम जो इदराक करते हैं चीज़ों का, हमारी मेमोरी हो गई, जो हम चीज़ों को याद रखते हैं, हमारा स्पीच हो गया, हमारे बोलचाल हो गया, डिसीजंस होते हैं, जो हम लोग फ़ैसले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग के हवाले से अगर बात करूँ, तो ये सारा काम जो है ये हमारे सीरिब्रम में होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है थैलमस। तो थैलमस की अगर बात करें तो थैलमस कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस, कि हमारे जो सेंसेस से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे सेंस से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा थैलमस कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइपोथैलमस। अगर हाइपोथैलमस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये इसका फंक्शंस, हम जस्ट फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो हाइपोथैलमस के फंक्शंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल करता है। हमारी हंगर एंड थर्स्ट जो होती है, थर्स्ट इट्स, हमें जो भूख लगती है, हमारी जो प्यास होती है वो, इसके अलावा हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, उसको कंट्रोल करता है, वाटर का बैलेंस रखता है, और हमारी जो थकावट होती है, जो फैटीग का एक हमारा फैक्टर होता है, उसको भी ये थैलमस ही कंट्रोल करता है। तो बेसिकली इसमें देखा जाए कौन कौन सी चीज़ें ये कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर, आर हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। इसके बाद मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस एंड फैटीग। सो ऑल दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलमस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड ब्रेन के हवाले से। तो मिड ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो मिड ब्रेन जो है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से और फिर उसको फोर ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है, जस्ट लाइक इट्स लाइक अ ब्रिज। ओके, ब्रिज की तरह है ये। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, वहाँ से हासिल करता है, और जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जितने भी हमारे जो काम है वो हमारे फोर ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, तो इस वजह से मिड ब्रेन का काम जस्ट एक ब्रिज की तरह है। जस्ट जो है एक, जैसे डाकिया होता है ना, डाकिया एक जगह से पैगाम लेकर आता है और फिर आगे ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये भी इसी तरह से हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और उसको हमारे फोर ब्रेन में पास कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन की, हाइंड ब्रेन के हवाले से। तो हाइंड ब्रेन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के। सीरिब्रम, ओके, सीरिब्रम जो था वो
हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा था और वो लार्जेस्ट पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं हाइंड ब्रेन के हवाले से। तो हाइंड ब्रेन में जो पार्ट है वो है सीरिब्लम। ओके, सीरिब्लम हो गया, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये 3 पार्ट्स हैं हमारे हाइंड ब्रेन के। इसमें हम सीरिब्लम के हवाले से अगर बात करें तो इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, कि हमारे जो बॉडी का एक बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये प्रेसेस जो हमारी होती हैं उसको बनाने में मदद करता है। एक्यूरेट मूवमेंट जो आप करते हैं, आप लोग जो एक अपनी सही बिल्कुल किसी भी हवाले से किसी भी काम को लेकर जो एक्यूरेट मूवमेंट्स आप लोग परफॉर्म करते हैं वो सारा कौन करता है, वो हमारा सीरिब्लम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोन्स के हवाले से। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन इज पोन्स। सो पोन्स कंट्रोल स्लीप, स्वेलिंग एंड इक्विलिब्रियम, टेस्ट एट्सेट्रा। हम जो सोते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए पोन्स मौजूद है। इसके अलावा आप जो कोई चीज़ खाते हैं और उसको निगलते हैं, ठीक है, उसको जो निगल लेते हैं आप लोग, तो उस निगलने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने पोन्स का जो है वो हमारा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, और हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमारा किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं और जो एक जायका सा हमें महसूस होता है वो भी हमारे पोन्स ही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन एंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, it is medulla oblongata. So medulla oblongata is used to control our heartbeat, breathing, digestion, respiration, etc. ओके, तो ये हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेशन जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को। इनके आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी निज़ाम हैं हमारी बॉडी के अंदर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इट वर्क्स व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज़ टू स्लीप। तो ये उस टाइम काम करता है जब हमारा बाकी जो दिमाग है वो सो जाता है। जस्ट लाइक आप नींद में होते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो आपका एक पार्ट ब्रेन का वर्क कर रहा होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हवाले से, पीएनएस के हवाले से, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये मैं बता दूं कि एक नेटवर्क होता है नर्व्स का, ठीक है। हमारी जो नर्व्स होती हैं उसका एक नेटवर्क होता है जो हमारी फुल बॉडी में स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऐसे हैं जिसने रिएक्शन देना होता है, जिसने जो है फ़ैसला करना होता है, हतमी फ़ैसला या आखिरी फ़ैसला जो होता है वो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने करना होता है। तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे फुल बॉडी को हमारी इन दो पार्ट्स के साथ कनेक्ट करती है ताकि वो डिसीजन ले सके और फिर रिएक्शन हम परफॉर्म कर सकें। तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। और बेसिकली उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं उनके थ्रू जो है ये हम रिएक्शंस दिखाते हैं। तो अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैं नर्व्स की बात करूं तो इसमें 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं नर्व्स की, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। एक जो होती हैं एक ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन के साथ जो कनेक्टेड होती हैं नर्व्स वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, यानी कि वो हमारे दिमाग से निकलती हैं, हमारे ब्रेन से निकलती हैं, अराइज फ्रॉम आवर ब्रेन। सो दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स एंड इट हैज़ 12 पेयर्स, 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। और सेकंड होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स उनको कहते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये 31 पेयर्स जोड़े, 31 जस्ट नहीं 31 पेयर्स, ठीक है। तो ये अगर सिंगल की बात करूं तो ये 62 होती हैं, और अगर क्रेनियल नर्व्स के सिंगल की बात